139 देखते हैं, राइट। तो 139 की तरह मैंने आपको बोला कि एटलीस्ट 8 सबसेक्शन याद रखने का। कौन से? 7, 6, 5, 1, याद है ना? 7, 6, 5, 1, 2, 8, 9, 11। हेलो, 2 क्या था? रोटेशन ऑफ ऑडिटर। 9 क्या था? एलिजिबिलिटी। 8 क्या था? कैजुअल वैकेंसी। और 11 क्या था? मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट। और उसके तरह एक और सेक्शन याद रखने का 177, दैट्स अबाउट द ऑडिट कमिटी। अच्छा, मैं अगर आपको ये सारे सेक्शन का रेफरेंस दे देता हूं, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? अपॉइंटमेंट 139 सबसेक्शन 1। 139 सबसेक्शन 1 क्या था? अपॉइंटमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, इसमें मैंने आपको बोला 4 मेजर बातें आपको याद रखनी है। कौन सी 4 मेजर बातें आपको याद रखनी है? एक, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? मेंबर करेगा। कहां पे करेंगे? एजीएम में करेंगे। कैसे करेंगे? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। दूसरा मैंने बोला उसका टर्म कितना होता है? फर्स्ट एजीएम से लेके 6th एजीएम। टर्म कितना? फर्स्ट एजीएम से लेके 6th एजीएम। अच्छा, उसके तरह हमने देखा कि उस ऑडिटर को क्या देने का? 2 बातें, कंसेंट टू एक्ट एज ऑडिटर और सर्टिफिकेट दैट इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। और तीसरा हमने देखा कि कंपनी इन्फॉर्म करेगी आरओसी को विद इन 15 डेज इन्फॉर्म नंबर एडीटी 1। कंपनी इन्फॉर्म करेगी आरओसी को इन्फॉर्म नंबर एडीटी 1। अच्छा, ये तो हो गया हमारा सबसेक्शन 1। अच्छा, आप सबसेक्शन 1 के बाद आते हो रोटेशन। तो मैंने आपको रोटेशन के तरह ऑलरेडी बताया कि हमने 3 बातें देखी। एप्लीकेबिलिटी, कौन सी कंपनी को ये रोटेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल। फिर हमने देखा मेन प्रोविजन और फिर हमने देखा ट्रांजिशन प्रोविजन। मुझे बताओ एप्लीकेबिलिटी क्या था? तो लिस्टेड कंपनी सभी को एप्लीकेबल। अनलिस्टेड कंपनी में आपको देखना PL 1050, PL 1050। और फिर आपको प्राइवेट कंपनी की देखने का PL 5050, PL 5050, राइट। तो ये हो गया आपका एप्लीकेबिलिटी। अच्छा, उसके बाद हमने देखा मेन प्रोविजन। तो मेन प्रोविजन में मैंने आपको बोला इंडिविजुअल है तो उसको 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर। इंडिविजुअल है तो उसको 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर। और अगर फर्म है तो उसको 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर। और हमने देखा कि ये 1 टर्म और 2 टर्म कंप्लीट होने के बाद, हेलो, ये 1 टर्म और 2 टर्म कंप्लीट होने के बाद देयर इज अ कंपलसरी कूलिंग पीरियड ऑफ 5 इयर्स। 1 टर्म और 2 टर्म कंप्लीट होने के बाद देयर इज अ कंपलसरी कूलिंग पीरियड ऑफ 5 इयर्स। अच्छा, ये तो हो गया हमारा मेन प्रोविजन। उसके बाद अगर आप देखते हो तो हमने देखा था ट्रांजिशन प्रोविजन। मैंने बोला जितनी भी एग्जिस्टिंग कंपनी है उनको क्या करने का? 3 साल का ट्रांजिशन पीरियड। तो 3 साल के बाद उनका कूलिंग पीरियड शुरू होगा। तो पुराना कितना भी है, नया कितना मिलेगा? 3 साल। अच्छा, अगर इंडिविजुअल है तो ओल्ड कितना भी है, नया कितना मिलेगा? 3। लेकिन अगर वो सिर्फ 1 साल से था तो उसके इसमें कूलिंग पीरियड, अच्छा, ट्रांजिशन पीरियड कितना होगा? 4 साल। सेम भी अगर फॉर्म है तो पुराना कितना भी था, नया कितना मिलेगा? 3 साल। लेकिन अगर उसका ओल्ड जो है वो 10 से कम है तो उसको 10 तक बनाने के लिए या तो मैक्सिमम 10 साल मिले, उतना उसको ट्रांजिशन पीरियड मिलेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रांजिशन पीरियड। ये हो गया हमारा 139(2). अच्छा, मैंने आपको बोला 139(1) इंपॉर्टेंट है, 139(2) इंपॉर्टेंट है और साथ साथ आपका लास्ट में 139(11) मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमने ये देखा कि भाई रोटेशन कैसे करने का। तो अगर देखो 139 सबसेक्शन 3 और 4 मैंने जब आपको बुक में पढ़ाया ना तो 3 और 4 नहीं पढ़वाया था। 3 बोलता है पावर ऑफ मेंबर। मेंबर चाहे तो 5 साल से कम की टाइम पे भी रोटेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मेंबर को एक एक्स्ट्रा पावर दिया है कि वो चाहे तो अपनी तरीके से भी रोटेशन की प्रोविजंस बना सकते हैं, राइट। सो दैट इज योर सबसेक्शन 3 वेयर द पावर इज ऑफ द मेंबर टू मेक डिफरेंट प्रोविजंस फॉर रोटेशन, नॉट इन कॉन्ट्राविशन ऑफ लॉ प्रोविजन बट इन एडिशन टू द लॉ प्रोविजन। अच्छा, फिर सबसेक्शन 4 है जहां पे सेम वे सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है कि गवर्नमेंट चाहे तो अपनी तरीके से अलग से इसके रूल्स बना सकती है। देन वी हैव सबसेक्शन 5 जो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि भाई अपॉइंट कौन करेगा? सीएजी करेंगे, एवरी ईयर करेंगे। और कब करेंगे? विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद हमने देखा सबसेक्शन 7। तो हमें पता है सबसेक्शन 6, सॉरी, हमें पता है सबसेक्शन 6 के तरह फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? बोर्ड। और अगर बोर्ड फेल हो जाए तो कौन करेगा? मेंबर विद इन 90 डेज, नेक्स्ट 90 डेज। अच्छा, हमने सबसेक्शन 7 देखा कौन करेगा? सीएजी करेंगे 30 डेज, सॉरी 60 डेज में। सीएजी फेल हो जाए तो कौन करेंगे? शेयर बोर्ड करेगा 30 डेज में। और बोर्ड भी फेल हो जाए तो कौन करेंगे? मेंबर्स करेंगे नेक्स्ट 60 डेज में। तो 30, 60, 30, ये हो गया आपका सबसेक्शन 7। अच्छा, उसके बाद हमने कैजुअल वैकेंसी के बारे में डिस्कस किया। मैंने बोला गवर्नमेंट कंपनी, उसमें कौन करेगा? सीएजी करेंगे, हाँ। और सीएजी फेल हो जाए तो कौन करेगा? बोर्ड। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, तो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में क्या करने का? रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन है तो पावर किसके पास? अदर देन रेजिग्नेशन तो बोर्ड के पास। और अगर रेजिग्नेशन है तो पावर किसके पास? मेंबर के पास। तो रेजिग्नेशन में सारे पावर किसके पास चले जाएंगे? मेंबर के पास। सो दैट इज योर ऑल अबाउट 139 सबसेक्शन 8 कैजुअल वैकेंसी। उसके बाद मैंने देखा कि 139 एलिजिबिलिटी है। तो ये 3 कंडीशन नहीं है तो वो ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल। 3 कंडीशन नहीं है तो वो ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल। क्या? नॉट डिस्क्वालिफाइड। दूसरा, जहां पे उसने नोटिस नहीं दिया है। और तीसरा, जहां पे कंपनी ने एसआर पास नहीं किया। ये तीनों कंडीशन नहीं है तो वो एलिजिबल है।
अच्छा, उसके तरह मैंने आपको बोला कि सबसेक्शन 10 बोलता है अगर किसी पर्टिकुलर ईयर ईजीएम में नए ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करते तो पुराना ही क्या करेगा, कंटिन्यू। किसी पर्टिकुलर ईयर नए ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करते तो पुराना ही क्या करेगा, कंटिन्यू। और फाइनली हमने देखा सबसेक्शन 11 के तरह हमने देखा कि कुछ कंपनी को ऑडिट कमेटी की प्रोविजन एप्लीकेबल, जिनको ऑडिट कमेटी की प्रोविजन एप्लीकेबल उनको 7 रूल हमने देखे, राइट। उसके तरह हमने 7 रूल के बारे में डिस्कस किया, ये सारी रूल 3 के पार्ट है। एंड फाइनली ऑडिट कमेटी का एप्लीकेबिलिटी, तो मैंने आपको बोला इसमें आपको पीएलटी याद रखने का, राइट। पीएलटी में 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, राइट। 10, 50, 100, 1 का 5, 5 का 10 आपको याद रखने का। तो दैट इज ऑल अबाउट योर 139, दैट इज ऑल अबाउट योर 139 सबसेक्शन 11 और साथ साथ आपका ऑडिट कमेटी का प्रोविजन। दैट्स ऑल ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, 3 सबसेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, 139(1) जहां पे मेन ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की बातें, सबसेक्शन 2 जहां पे रोटेशन की बातें हैं, सबसेक्शन 11 जहां पे मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट है और साथ साथ ऑडिट कमेटी की बातें है, राइट। 12 बातें, लेकिन आपको बेसिकली 8 सबसेक्शन याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, गुड क्वेश्चन है। और फाइनली एक ऑडिट कमेटी का टॉपिक याद रखने का। दैट्स ऑल अबाउट योर 139, दैट्स अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर।